जय श्री राम साथियों। कौन सी अदालत में जाके हम करें फरियाद, खुद हमारा मुंसिफ ही हमको छलता रहता है। ये तंज एक शायर का है वकीलों के लिए। अच्छा, वकील भारत के सुधरने वाले नहीं हैं। मैं एक घटना का जिक्र करता हूँ। जब एक तंज पर एक पत्रकार ने आत्महत्या कर ली थी, उसको इतनी आत्मग्लानि हुई कि उसने सुसाइड करना ही बेहतर समझा। बात साउथ अफ्रीका की है साथियों। साउथ अफ्रीका में 1994 में अकाल पड़ा था। एक पत्रकार, जिनका नाम अभी इस समय मुझे याद नहीं है, वो गए थे वहाँ की गरीबी देखने और वहाँ भुखमरी देखने, उस अकाल की में हो रही विध्वंसक घटनाओं को कवरेज करने। तभी उन्होंने देखा कि एक बच्ची भूख से तड़प रही है। उसके आगे पीछे कोई नहीं था। बाकी सारे लोग, सारे परिवार के लोग उसको छोड़कर चले जा गए थे या अकाल में मर गए थे। वहीं पर एक गिद्ध जो है उस बच्ची के मरने का इंतज़ार कर रहा था और पत्रकार महोदय भी उसी बच्ची के साथ पास गए और उन्होंने उसको बहुत नज़दीक से उसका फ़ोटो खींचा और वो फ़ोटो सदी की सबसे बेहतरीन फ़ोटोओं में से पत्रकारिता की श्रेणी में रखी गई। तभी पत्रकार महोदय का काफ़ी नाम हुआ, काफ़ी चर्चाएं हुई उनकी, पूरी दुनिया में वो छा गए, पत्रकारिता की दुनिया में, और लोग उनकी खूब तारीफ़ कर रहे थे। तभी भीड़ में से किसी ने सवाल किया पत्रकार से कि आपके आने के बाद उस बच्ची का क्या हुआ। तब पत्रकार महोदय बिल्कुल चुप हो गए। तब उस सज्जन ने, मेरे जैसा कोई नेक इंसान रहा होगा जिसने ये सवाल किया, तो उसने पूछा कि उस समय वहाँ एक गिद्ध नहीं, दो गिद्ध थे। एक वो गिद्ध था जो बच्ची के मरने का इंतज़ार कर रहा था और एक जो पैसों की भूख में उस बच्ची के सिर्फ फ़ोटो कवरेज करना चाह रहा था। वहाँ दो गिद्ध थे। इतनी बात सुनते ही पत्रकार महोदय को अपनी गलती का एहसास हुआ कि उनको उस बच्ची को बचाना चाहिए था और वो इतने दुखी हुए कि उन्होंने बाद में सुसाइड कर लिया। अच्छा, बात आती है भारत की, जहाँ से शुरुआत की कि कौन सी अदालत में जाके हम करें फरियाद, खुद हमारा मुंसिफ ही हमको छलता रहता है। मगर ये शायरी सुन करके तालियां तो बहुत बजी होंगी, वकीलों ने भी बहुत बजाई होंगी। मशहूर शायर मंजर भोपाली ने इसको कहा है और भारत के बहुत से वकीलों ने सुना होगा, पर एक भी वकील ने आत्महत्या नहीं की। जबकि ये बहुत बड़ा तंज था। तुम्हारी ज़मीर को उसने जगाने की कोशिश की, या तुम्हारा ज़मीर ही जाग जाता और आज तुम इंसाफ के लिए लड़ रहे होते। लेकिन तुम इंसाफ के लिए लड़ नहीं रहे हो, तुम अपने क्लाइंट से सिर्फ पैसा वसूलने के लिए लड़ रहे हो। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है साथियों। इसको कहना हर आदमी के बस की बात नहीं। मेरे अंदर जिगरा है तो मैं कह रहा हूँ, क्योंकि मैं वकीलों से डरता नहीं हूँ, मैं व्यवस्था से नहीं डरता हूँ, मैं सरकारों से नहीं डरता हूँ, क्योंकि उसी मंजर भोपाली को मैं अपना आदर्श तो नहीं कह सकता हूँ कि मानता हूँ, पर उनकी जो अच्छी बातें हैं उनको मैं फॉलो ज़रूर करता हूँ। और उन्होंने ही कहा कि हमको क्या डराएंगी दुश्मनों की तलवारें, हिम्मतें तो मर्दों की बाजुओं में रहती हैं। तो मैं सभी वकीलों से मैं कहता हूँ कि तुम इंसाफ के लिए नहीं लड़ रहे हो, तुम चंद नोटों के लिए लड़ रहे हो। चंद नोटों के लिए तुम काम करते हो, चंद नोटों के लिए तुम सही को गलत, गलत को सही कहते हो। और तुम आत्महत्या नहीं करोगे। वो पत्रकार विदेशी थे जिनका ज़मीर ज़िंदा रहा होगा। तुम्हारा ज़मीर कब का मर चुका है। तुम्हारे पूर्वजों का भी ज़मीर मरा हुआ ही था, तभी तुम शायद वकालत की उसमें आए, वरना तुम तो इस व्यवस्था में आ करके तुमको लड़ना चाहिए था। बहुत से सारे वकील हैं जो बेहूदी बातें कर रहे हैं समाज में। सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं, क्षेत्र में चुनाव लड़ने एक दिन नहीं जाएंगे। एक सुप्रीम कोर्ट का कोई एससी कास्ट का या यादव कास्ट का है, क्षेत्र में चुनाव लड़ने एक दिन नहीं जाएंगे। लेकिन हाँ, ईवीएम पे सवाल बेटा बहुत तगड़े से उठाता है एक कोई सुअर का पिल्ला है ईवीएम पे। आइए क्षेत्र में आइए, तब पता चलेगा। ईवीएम जो लोग चिल्लाते रहते हैं। एक कोई वकील है साथियों, ईवीएम में कमी है, ईवीएम में कमी है, ईवीएम से बंद करके बैलेट पेपर से चुनाव कराओ। अरे क्षेत्र में हमने एक पूरे भारत का दौरा किया है,
एक एक आदमी से बात किया हमने, लोगों से। क्षेत्र में एक दिन बंदा जाता नहीं है, चुनाव लड़ने के समय जाता है, उसके बाद 5 साल दिखाई नहीं देता विपक्ष, और जीतने की उम्मीद रखता है कि हाँ हम जीत जाएं। वो जीतने की उम्मीद रखता है, फिर उसके बाद ही बीम पे गाली देता है। क्षेत्र में आइए, गलत नीतियों के खिलाफ संघर्ष करिए, तब पता चलेगा कि हाँ गलती किसकी है। बहुत से ऐसे सुअर के पिल्ले हैं जो ईवीएम चिल्लाते हैं, वो वकील भी हैं। वो वही वकील जो चंद नोटों के लिए सही को गलत और गलत को सही, सही क्या है गलत क्या है, मर्द के बच्चे हो तो आनंद से आइए और डिबेट करिए कि क्या सही और क्या गलत है। जितने वकील थे भारत में हमने एक भी व्यक्ति को ऐसा नहीं देखा जो इंसाफ के लिए लड़ता हो। सीधी सी बात कहता हूँ साथियों। हाँ, गांधी जी भी कुछ दिन वकील थे, पटेल जी भी काफ़ी वकील थे, और नेहरू जी भी शायद वकील थे, पर मैंने उनको भी कभी अन्याय के खिलाफ संघर्ष करते हुए नहीं देखा। ये दावे के साथ बात कह रहा हूँ, हवा में बात नहीं करता हूँ मैं कभी। अच्छा साथियों, मैं अभी भी 2 मिनट हमारे पास बचा है, तो मैं 2 मिनट में बताता हूँ कि समस्याएं कैसे ख़त्म होंगी। कौन सी अदालत में जाके हम करें फरियाद, खुद हमारा मुंसिफ ही हमको छलता रहता है। तो मैं कह रहा हूँ व्यवस्था ऐसी होनी चाहिए, जैसे 100 नंबर पे पुलिस आ जाती है, 102 नंबर पे जो है एम्बुलेंस आ जाती है, तो 103 नंबर भी डायल करवाइए, और लेखपाल भी 103 नंबर कॉल करने पे आ जाएगा, तो आपके देश की समस्याएं ख़त्म हो जाएंगी काफ़ी हद तक। 104 नंबर डायल करिए, जज आ जाए उसी जगह पे, समस्याएं ख़त्म हो जाएंगी। सिंपल सा बात है, इसमें कोई वो नहीं है। क्योंकि हमारी जनता की अदालत में जब पंचायतें थी तो हम एक दिन में न्याय ख़त्म कर देते थे, एक दिन में न्याय हो जाता था। और तुम्हारी जो व्यवस्था बनाई हुई है वहाँ उसमें न्याय का कोई सिस्टम नहीं है। हम तो संविधान लिखने वाले निर्माताओं से पूछते हैं कि अगर आप बता दो कि संविधान ने न्याय की क्या अवधारणा कर रखी है, तुमको 1 करोड़ रुपये देंगे लिखने वाले से, क्योंकि लिखने वाले तो मर गए, उनके चमचे हैं, चेले चपाटे हैं, वो बता दें कि संविधान ने क्या अवधारणा कर रखी है न्याय देने की। जनता को न्याय तभी मिलेगा साथियों आपको, जब 100 नंबर पे पुलिस आए, 103 नंबर पे जो आप डायल करिए, आपका लेखपाल आए, तो समस्याएं ख़त्म हो जाएंगी। दोनों न्याय कर देंगे, उस टाइम नाप देंगे कि किसका कितने पर से है, समस्याएं ख़त्म हो जाएंगी, उसी को अंतिम निर्णय मान लिया जाए। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में मुकदमे जाने का कोई औचित्य ही नहीं बनता। जो बातें हमारे गांव के लोग बता पाएंगे वो अदालतों में कोई बातें नहीं हो पाएंगी। सदियों से पंचायतों में न्याय हो रहा है, तो अगर आप चाहते हो कि आपके साथ आपको न्याय मिले, तो आप सरकार से कहिए कि जिस प्रकार से पुलिस आती है 1 कॉल करने पे, उसी तरह लेखपाल भी 1 कॉल करने पे आए, सारी समस्याएं ख़त्म हो जाएगी। धन्यवाद साथियों।